हेलो नेस्टन्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके अप्रैल एग्ज़ाम में थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आप लोग कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो और आप अपने सिलेबस को कैसे ख़त्म करोगे और आप अपने सिलेबस को ख़त्म करने के बाद आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, जिससे कि आप लोग इजीली, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, इजीली आप पास आउट हो जाओ और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने आपके लिए बात कर ली है कि आप लोग कैसे अपने प्रैक्टिकल में पास हो सकते हो। आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल में ऑलरेडी वो वीडियो है, तो आप लोग वो देख सकते हो। अगर रफली मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को अपने प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है और आपको आपके प्रैक्टिकल जो है वो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और आपको फाइल बनाने के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है और आपको वो फाइल सबमिट करानी है। और फाइल सबमिट कराने के बाद आपका हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट में आने के बाद आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो कि प्रैक्टिकल का होगा और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको अपने जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें कैसे बैठना है और आपको कैसे अपना OMR शीट वगैरह भरना है। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे। आपको उन टीचर्स से पूछना है कि आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि OMR शीट में थोड़ी सी भी गड़बड़ होने से आपको जो पूरा का पूरा जो पेपर है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं NIOS के, वो अपनी जॉब भी करते हैं साथ में और पढ़ाई भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक एक साल, 6-6 महीने और एक एक महीने तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि उन स्टूडेंट्स का इस ईयर जो है बर्बाद हो जाए और आपका वो एक पेपर जो है ख़राब चला जाए। तो आप सब लोग जो OMR शीट है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली भरना। आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि आपको OMR शीट कैसे भरना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप सभी लोगों के लिए वो भी भर के दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो कि अप्रैल में होने वाले हैं और उसके हॉल टिकट अभी आए नहीं है, तो वो भी जैसे ही आएंगे अपडेट होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी लोगों को मैं इतना बता देता हूँ कि आपके अप्रैल एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको पढ़ना क्या, उनका जो भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस क्या है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को अपने NIOS वाले वेबसाइट में जाना है। NIOS के वेबसाइट में जाके स्टडी मटेरियल वाले कॉलम को सिलेक्ट करके अपने जिस भी क्लास में वह है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे पहला वाला जो PDF मिलता है उसमें आपका सिलेबस लिखा होता है। एक तरफ आपका कॉलम बना होता है असाइनमेंट्स वाला और आप एक तरफ आपका PE लिखा होता है। आपको सिर्फ जिस चैप्टर के आगे PE लिखा है आपको सिर्फ वो चैप्टर पढ़ने हैं और जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स में आ चुके होते हैं। और आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आपकी जो आपके असाइनमेंट्स हैं उसके नंबर जो है आपके थ्योरी एग्जाम में जुड़ते हैं। आपके जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 80 नंबर का ही होता है और जो 20 नंबर होते हैं वो आपको असाइनमेंट से ही मिलते हैं। वो टोटल मिला के 100 नंबर का होता है, जो कि आपको थ्योरी में 100 नंबर ही दिखते हैं। तो चलिए, ये बात थी आपकी कि आपको कैसे प्रैक्टिकल में पास होना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। आपको आपके सिलेबस का पता चल जाने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको उस सिलेबस को पढ़ना कैसे है। अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप पर डे 2 चैप्टर तो कम से कम कर दो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। बिना रिवीजन के आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर आप लोग लास्ट टाइम में 2 दिन भी अगर आप रिवीजन करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अगर बना के भी लिखना पड़ेगा तो उसमें आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको रिवीजन तो करना ही करना है, चाहे आप लोग 20 चैप्टर पढ़ो, चाहे 10 चैप्टर पढ़ो, चाहे 5 चैप्टर पढ़ो। अगर आप 5 चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो उनको भी अच्छे से पढ़ने के लिए आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अभी से पर डे 2 चैप्टर लेके चलो और अपना चैप्टर्स को पूरा का पूरा क्लियर करो और कोशिश करो कि सिलेबस पूरा का पूरा करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया है, तो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने सिलेबस ख़त्म कर दिया है तो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और उनको सब कुछ आता है। तो आप लोग इस चीज़ में मत रहो, क्योंकि NIOS का रिजल्ट आप देखते आ रहे हो कि वो कैसा आता है।
तो आप लोग अपने तरफ से बिल्कुल भी कमी मत छोड़ो। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप लोग आगे के लिए क्या कर सकते हो, आप लोग अपने जितने भी अपने चैप्टर पढ़ लिए हैं आप लोग उनको एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद आप लोग ना इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ले लो और उनको सॉल्व करो खुद बैठ के, और फिर देखो कि वहां पे कहाँ पे आप लोग कमी कर रहे हो। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस पहले से देखे होंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी उन क्वेश्चंस को समझने में भी। तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को समझ लोगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में थोड़े बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वहां पे आप लोग उन डिफिकल्टीज से बच जाओगे और इजीली उन क्वेश्चंस को कर लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने भी किया है। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि चलो ये तो था थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी में हम रिवीजन भी कर सकते हैं, दोबारा पढ़ भी सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन स्टूडेंट्स का मैथ है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा तरीका मेरे पास है, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद अप्लाई की है। आप लोग भी सेम चीज़ें कर सकते हो। आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करो। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो मैथ्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है वो होती है उनको फॉर्मूलेज जो हैं अपने याद करने में। अपने फॉर्मूले याद करने के लिए मैं एनिमल्स के जो नेम होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको जो है याद कर लेता था, चाहे वो कुछ भी हो। जिसकी शेप, जैसे कि जिसकी शेप 2 जैसी हो, जिसकी शेप 3 जैसी हो, जिसकी शेप पाई जैसी हो, चाहे जिसकी शेप स्क्वायर जैसी हो, आप लोग उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो और आपको वो बहुत ज़्यादा इजी होगा याद करने के लिए। ये चीज़ें क्योंकि मैंने अप्लाई करी हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने तरीके से करिए, आपको जिस तरीके से वो चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। जैसे आपको वो चीज़ें याद हो आपको उस तरीके से याद करनी चाहिए। चाहे आपको अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करके देख लो, उसके फेस को पाई बना दो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो आप लोग के ऊपर है, आपको बस याद करने से मतलब है, आपको वो याद होना चाहिए। आपको पेपर में जब भी बैठो तो आप लोग ये ना सोचो कि अरे यार मैं तो भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को वो याद जल्दी से याद आ जाना चाहिए। सो ये चीज़ें मैंने भी अप्लाई की हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आप सभी को अपने फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जरूर अपने सारे चैप्टर्स, जितने भी आपका सिलेबस था, जितने भी आपके चैप्टर्स थे, उन सभी चैप्टर्स के बस नेम जरूर देख लेने हैं। नेम जरूर देख लेने हैं और नेम देखने के बाद आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा खुद सोचना है कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में था। बस आपको उसके बाद अपने एग्जाम में जाना है। एग्जाम में जाके आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है और क्वेश्चंस के आंसर आप कोशिश करो कि पॉइंट वाइज लिखो। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट लिख के आओ। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 5 से 6 पॉइंट लिख के आओ। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 से 6 पॉइंट लिख के ही आओ, ताकि आपके जो भी पेपर चेक कर रहा हो उसको बिल्कुल भी मौका ना मिले आपके पॉइंट्स को काटने का या फिर आपके नंबर्स को काटने का। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अगर 6 पॉइंट लिखे हैं, से अगर आपने 2 पॉइंट अगर बना के भी लिखे हैं तो तब भी आपको 2 पॉइंट के जो बना के लिखे हैं उसके 1 नंबर और जो 3 पॉइंट आपने सही लिखे हैं उनके 3 नंबर, यानी कि आपको 4 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा पेज भरने की सोचते हैं कि वो पूरा का पूरा पेज भरें और पूरी रामायण लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 से 3 लाइन का 1 पॉइंट लिखना है। वैसे करके आपको नंबर्स के हिसाब से जितने नंबर का है उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आना है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग पूरी पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो उसमें एग्जामिनर के हाथ में होगा कि आपको वो कितने नंबर देगा। अगर आप फिर उसमें आपके हैंड राइटिंग भी देखेगा, उसमें आपको आपके लिखने का तरीके भी देखेगा, उसमें आपके वो हर चीज़ को देखेगा। सो ऐसा मत करना, आप लोग पॉइंट वाइज लिखना, आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी कि आप लोगों को अपने फाइनल थ्योरी एग्जाम को कैसे देना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।